रामचंद्र भगवान की, रामेश्वर धाम की, महाकाल भगवान की, इंदौर के सभी प्रियजनों की हर हर महा। साधु जी, साधु जी, हम भगवान श्री सीताराम जी की मंगलमयी कृपा, महाकाल भगवान की कृपा से माँ अहिल्याबाई की पावन नगरी, जहाँ एक और महाकालेश्वर तो दूसरी ओर ओमकारेश्वर, जहाँ एक और शिप्रा मैया तो दूसरी ओर नर्मदा मैया, ऐसी पावन नगरी में हम, जहाँ खजराना के गणेश भगवान, रणजीत वाले बाबा हनुमान जी महाराज, अन्नपूर्णा माता और प्रसिद्ध शनिदेव का स्थान, ऐसी बड़ी प्रसिद्ध भूमि में, मालवा अंचल के इस इंदौर शहर में दूसरी बार हमको आने का परम सौभाग्य मिला है। ये हमारा सौभाग्य है कि इंदौर हमारा है और हमारे ही मध्य प्रदेश में है और हम इंदौर आते रहे। द्वितीय बार इस आयोजन श्रीमद् भागवत कथा 28 तारीख से लेकर 4 मई तक के लिए हमारे बड़े ही प्रिय श्री अक्षत जी चौधरी, इन्होंने अपने दादा दादी जी के पुण्य स्मरण में यह आयोजन को रखा है। हम भगवान बागेश्वर बालाजी से मंगल में प्रार्थना करते हैं कि पूरे इंदौर का कल्याण हो, इंदौर में और पूरे मध्य प्रदेश में नशा मुक्ति हो और भारत में शिक्षा मुक्त और भिक्षा मुक्त भारत हो। इसी कामना के साथ हम आज की इस पत्रकार वार्ता में आपके जो भी मनोभाव में खुजली उठ रही हो वो आप बोल सकते हो, उस पर हम चर्चा करेंगे। बीते कुछ समय में देख रहे हैं कि सनातन खतरे में है। पहले ऐसा कुछ सुनने में नहीं आता था, ना किसी राजनीतिक दल के माध्यम से या ना ही किसी कथावाचक के माध्यम से कि सनातन धर्म खतरे में है। पर बीते कुछ समय में ये बहुत वायरल हो रहा है कि सनातन धर्म खतरे में आ जाएगा अगर पार्टी की सरकार नहीं आती, अगर वे आगे नहीं आते। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि ये साल जो है शनि का साल बताया जा रहा है, 8 अंकों वाला साल है 2024। तो शनि की दृष्टि चलेगी और न्याय के देवता होते शनि, ऐसा माना जाता है। केजरीवाल सलाखों के पीछे आपको क्या लगता है, ऐसे कौन से और भी राजनीतिक या उद्योगपति हैं सलाखों के पीछे हो सकते हैं शनि की दिव्य दृष्टि की? आपका सुंदर प्रश्नों का बहन, पहला विषय तो ये सनातन धर्म वर्तमान में हम सब लोग बहुत ही अहिंसावादी लोग, बहुत सोए हुए थे। वर्तमान का हिंदू जागा हुआ है, सनातनी जागा हुआ है। तो जब उसने गांव अंचल में देखा, कथावाचकों ने गांव अंचल में देखा कि बल्क में बड़ी बड़ी मात्रा में लगातार भोले भाले हिंदुओं का धर्मांतरण करवाया जा रहा, जब चौराहों पर रामचरितमानस को जलाया जा रहा, जब नवदुर्गा की पूजा को बंद करवाया जा रहा और जब राम को काल्पनिक बताया जा रहा, तब ये लगा कि सनातन धर्म खतरे में है। तो निश्चित रूप से ये सभी जो प्रकल्प दिखाई पड़े, इससे ये तय होता है, चाहे वो पालघर में हो रही संतों की हत्या हो, अथवा फिर रामचरितमानस को जलाया हो, या रामचरितमानस पर उंगली उठाई गई हो, अथवा राम को, राम सेतु को काल्पनिक बताया गया हो, इन सभी विषयों को जोड़ करके बुद्धिमान लोगों ने ये तय कर लिया कि सत्य है सनातन धर्म खतरे में। लेकिन वर्तमान का युवा, वर्तमान का हिंदू जागा हुआ है, खतरे से बाहर निकल रहा है, धर्म विरोधी भी भारत छोड़कर जा रहा है। दूसरे वाले पे, राजनीति पे हम कभी कोई जवाब देते नहीं है। हमारी दिव्य दृष्टि क्या कहेगी? राजनीति पे दिव्य दृष्टि हम चलाते ही नहीं है। तो राजनीति पे हम कुछ ज़्यादा प्रत्युत्तर ना देकर यही कहेंगे, सत्य की जीत हो, सत्य के साथ न्याय हो, अधर्म की हानि हो, अन्याय करने वाले जेल में हो, यही कह सकते। तो आपको हमसे जलन है कि ईर्षा? आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? मजारों पे भीड़ लगने से बढ़िया है मंदिरों में भीड़ लगनी चाहिए। गुरुजी, आपके श्री चरणों में नमन करता हूं। जय हो। पवित्र वेदी है और बागेश्वर धाम की जय।
मैं बस एक ही प्रश्न पूछा, आपने बोला शिक्षा मुक्त और भिक्षा मुक्त होना चाहिए। शिक्षा मुक्त, भिक्षा मुक्त। तो मेरा सीधा सा प्रश्न था कि आप इस मंच से जो शासन बोलती है KG फर्स्ट KG 5th तक शिक्षा होनी चाहिए, तो आपको तो लगता है कि 5th क्लास तक गुरुकुल की शिक्षा होनी चाहिए बच्चों में, ताकि आगे बढ़े? हमें याद है, जहाँ तक शायद हम अगर गलत नहीं होंगे तो इसी इंदौर में जब हमने 2 साल पहले प्रेस वार्ता की थी, तो हमसे लोगों ने पूछा था कि अगर सरकार से आपको मांगने का मौका मिलेगा तो आप क्या मांगेंगे। तब हमने इसी इंदौर में एक बात कही थी कि भारतीय होने के नाते, एक जागरूक भारतीय होने के नाते हमने कहा था कि भारत को जीवित रखना, भारत को विश्व गुरु बनाना है और भारत की महिमा को बनाए रखना है। तो इस भारत में गुरुकुलम की पद्धति को पुनः लागू करना चाहिए। अगर KG से लेकर 5वीं तक संस्कार और संस्कृति और संस्कृत की संरक्षण के लिए अगर भारत सरकार गुरुकुलम पद्धति को प्रारंभ करती है और सरकारी मास्टरों, सरकारी टीचर अथवा अध्यापक या अध्यापकाओं के बच्चों को अनिवार्य करती है सरकारी स्कूलों में पढ़ाना, तो भारत की शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी। मेरा नाम BL पालीवाल है। आदरणीय गुरुवर, मेरा एक छोटा सा प्रश्न ये है कि जिस तरह से आपके करोड़ों लाखों, और मैं देखता रहता हूँ यूट्यूब पर, वो ठटरी की बात तो हंसी मजाक यहाँ से अमेरिका तक कोई आपसे उगला नहीं पाएगा अर्थ क्या। लेकिन मैं प्रश्न ये है कि क्या दक्षिण भारत में सबसे अधिक आवश्यकता है अभी आपकी कथाओं की और आपके सनातन धर्म की? बहुत सुंदर प्रश्न, आपका बहुत सुंदर प्रश्न, तार्किक प्रश्न। वैसे हम रामेश्वरम, चेन्नई, बेल्लूर आदि जगहों पर गए और बिल्कुल आवश्यकता है। अभी हमने अपने सेवादारों को जो इस आयोजन की हमारी व्यवस्था देखते हैं, उनको विनम्र प्रार्थना की, इस क्षेत्र में तो बहुत हो गया। अब जहाँ आवश्यकता है, जहाँ कोई पहुँच नहीं पा रहा, वहाँ पर कथाएं करवाई जाएं ताकि वहाँ सनातन की जागृति हो सके और हम वहाँ की संस्कृति से वाकिफ हो सकें कि हमें क्या और सुधार करना चाहिए। हमारे भारत में कितनी और विविधताएं हैं, हमारे भारत में कितनी और संस्कृतियाँ हैं, कितनी भाषाएं हैं, कितनी पद्धतियाँ हैं, कितनी विधाएं हैं, उनसे हम भी वाकिफ हो पाएंगे। और जो हम पद्धति लेकर चले, जो संकल्प लेकर के चले, वो भारत के हर कोने तक पहुंच जाए। जैसे रामचरितमानस मॉरिशस तक पहुंच गई, वैसे ही भारत की सनातन की पवित्रता को भारत के लोगों के दिलों तक पहुंचाना चाहिए। जी, आपके माध्यम से कई लोगों की घर वापसी हुई, इंदौर में शांति मुस्लिमों ने धर्म परिवर्तन करके हिंदू धर्म अपनाया है। वाह, क्या लगता है देश हिंदू राष्ट्र सर, भारत हिंदू राष्ट्र ही था और हमको कागज पर सरकार के द्वारा घोषणा नहीं चाहिए, हमको तो भारत के रहने वाले लोगों के दिलों में घोषणा चाहिए। हमारा उद्देश्य अलग है। और हिंदू राष्ट्र या सनातन राष्ट्र का उद्देश्य ये नहीं है कि दूसरे मजहब को नीचा दिखाना या भगाना। हम उस भारत से हैं, उस सनातन धर्म से हैं जो असहिष्णुता का पाठ पढ़ाता है, अहिंसा का पाठ पढ़ाता है, जो सबको अपने में समावेश करता है। हमने रहीम, रसखान, मीरा, रैदास, सूरदास, वाल्मीकि, तुलसी, इन सबको एक पंक्ति में बैठा करके अमृतस्य पुत्रा मान करके इनकी वंदना की है। इससे ये तय होता है कि हम ना मुसलमानों के विरोधी हैं, ना ईसाइयों के विरोधी हैं, हम सनातन के कट्टर पक्षधर हैं। कोई आता है तो स्वागत करना हमारा धर्म है। राम जी ने रावण के भाई विभीषण को स्वागत किया, तो हम इन लोगों का स्वागत कर सकते हैं अगर ये आते हैं। आप बहुत कम उम्र में, आपके काफ़ी फॉलोअर हैं, काफ़ी युवा हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और आप बार इंदौर आते हैं, इंदौर से आपका भेंट है। आपका जो हिंदू राष्ट्र का जो अभियान है वो कहाँ तक आपको लगता है कि 2024 है? हमको तो लग रहा है कि हिंदू राष्ट्र बहुत जल्दी होने वाला, आपको ऐसा वो विश्वास हो रहा है कि बहुत जल्दी हो जाएगा? अनुभव में तो हम ये कह सकते हैं कि पहले की अपेक्षा अभी बहुत युवाओं में जागृति आई, युवा में ट्रेंड आया। सोशल मीडिया के आधार पर ही अगर आप उसका उदाहरण निकाल करके देखें तो हर दूसरी तीसरी रील या पोस्ट सनातन से संबंधित होती, स्पिरिचुअलिटी से संबंधित होती। राम मंदिर का बनना ये तय है कि हिंदू राष्ट्र की यात्रा की ओर अग्रसर है। कृष्ण जन्मभूमि होने ही वाली है, ये हिंदू राष्ट्र का ही पर्याय है। बस इस देश में एक कठोर कानून जिस दिन निर्णय हो जाएगा, राम पर कमेंट्स करने वाले, गीता अथवा माता सीता, गायत्री अथवा गंगा,
गाय, इन पर कमेंट्स करने वाले, इनकी अवहेलना करने वाले लोगों को जिस दिन फांसी दंड या कठोर कारावास की पद्धति प्रारंभ होगी, उसी दिन हिंदू राष्ट्र का पर्याय का विकल्प पूर्ण हो जाएगा। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बहुत नमन जी। एक प्रश्न ये था कि आप इतनी कम उम्र के अंदर सनातन धर्म के इतने बड़े प्रचारक बने, तो इसके पीछे कोई मार्गदर्शन, आप इतने महान व्यक्ति क्यों और कैसे बने? और इस देश के अंदर आज भी बेटियों पे जो कुठाराघात हो रहा है, उनके ऊपर जिस प्रकार से आज भी भारत के अंदर देश की अस्मिता कलंकित हो रही है, इसके लिए आपका प्रचार तो है, और आगे आप इस विषय में क्या चाहते हैं? महान व्यक्ति किसी के बनाने से नहीं बनता, ना हमारे चाहने से बनता। महान आप लोगों की दृष्टि है। आपने वो महान होने की दृष्टि अपने पास रखी है, तो आपने वो गुण, किसी ने हमारे अंदर अवगुण देखे, कोई हमें ढोंगी कहता है, कोई पाखंडी कहता है, कोई हमें साधु कहता है, कोई हमें सनातन का सिपाही कहता है। तो जिसकी जैसी नियति है वो हमें वैसा देख रहा। हम जैसे कल थे वैसे आज हैं और वैसे ही मरते दम तक रहेंगे। हम महान नहीं, इंसान हैं, पहला। दूसरा, वर्तमान में जो बेटियों पर कुठारा, आपने एक इस प्रश्न को भी टच किया, बेटियों पर जो कुठाराघात हो रहा, जब तक हमारी भारत की बेटियां अपने अस्तित्व को नहीं समझेंगी, ये रील पर और मोबाइल पर मुजरा बंद नहीं करेंगी, तब तक भारतीय संस्कृति में बचना बहुत मुश्किल है। भारत में बचना, क्योंकि भारतीय संस्कृति का बचना बहुत मुश्किल है। तो हमारी बहन बेटियों को रणचंडी बनना होगा, रानी लक्ष्मीबाई के आदर्श को सुनना होगा, समझना होगा, पढ़ना होगा और अपने आदर्शों को स्थापित करने के लिए उन्हें जगना होगा। उसके लिए हम तो कह सकते साधु हैं, वचन दे सकते, संकल्प दे सकते, प्रेरणा दे सकते, चलना तो भारत के लोगों को ही पड़ेगा। पर कुछ ना कुछ आपके कहने के बाद हम कुछ ना कुछ अपनी तरफ से प्रयत्न और ज़्यादा करेंगे। धन्यवाद। गुरु जी नमस्कार, मेरा नाम लोकरी जी, हमारे में चौथा अखबार अखबार से हूँ। मैं छोटे रखते हैं दो, एक तो जो धर्म और राजनीति तक उचित है और कितना होना चाहिए। दूसरा प्रश्न ये है कि जो युवा वर्ग है, जो धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में लोग जो हैं, बुढ़ापे जब आता है उस समय, मेरा प्रश्न आपको लेकर नहीं है, आप तो बहुत युवा को जाकर। हाँ, पहला प्रश्न जो आपका है धर्म और राजनीति से संबंधित। धर्म दंड के नीचे राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं चलता। और जो राज सत्ता अपने को महान, धर्म को नीचा बना करके, सीढ़ी बना करके चलाएगा, उस राज सत्ता का भी विनाश होगा, उस नेता का भी विनाश होगा, उस राजनीति का भी विनाश होगा जो शिव को 100 और खुद को शिव मानेगा। ये तय है। इसलिए भारत के राजनेता और भारत की राजनीति में रहने वाले लोग हमारी बात को कान खोलकर सुन लें। धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं चलता। कुछ समय पहले इंदौर में नाइट कल्चर आपकी व्यवस्था चालू हुई है। देर रात लड़कियां शराब चोरी करते हैं, सड़कों पे घूमते हैं, इससे अपराध भी बढ़ते हैं। जिससे आप कहाँ तक सही मानते हैं, तो शासन को क्या संदेश देंगे? देखिए, पाश्चात्य संस्कृति को भारत में इतना स्वीकार नहीं करना चाहिए जितना इंदौर ने करने का ये दुस्साहस किया है। इसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में? नाइट कल्चर। नाइट कल्चर तो निशाचरों का है, और इंदौर में निशाचर थोड़ी रहते हैं। इंदौर वाले तो धार्मिक लोग हैं, माँ अहिल्या की नगरी वाले लोग हैं, जिनके उपासक महान शिव थे। तो शिव की उपासिका माँ अहिल्या की नगरी है। तो रात्रि काल में जो नाइट कल्चर है, इससे निश्चित हमारी संस्कृति भी खराब होगी, संस्कृति भी खराब होगी, यहाँ की अस्मिता, हमारे इंदौर की जो पवित्रता है उस पर भी दाग लगेगा, क्राइम भी बढ़ेगा, पुलिस का काम भी बढ़ेगा। पुलिस का काम बढ़ेगा तो सरकार पे उंगली भी उठेगी। इसलिए सरकार को तुरंत बिना सोचे समझे इसको बंद कर देना चाहिए। पहले जो धर्म का काम होता था, पाठशालों तक, आश्रमों तक, गुरु आश्रमों तक, या फिर गीता पाठ और ग्रंथों का भी होता था। लेकिन जब से सोशल मीडिया आया है, नया ट्रेंड आया, तो अब हर आदमी के हाथ में और हर आदमी के मोबाइल में आप लोग चाहते हैं कथा भागवत के ज्ञान पहुंचा। तो आपको कितना मानना है कि धर्म के रास्ते में सोशल मीडिया ने काफी अच्छा हो? सोशल मीडिया ने हर चीज को आगे बढ़ाया। सोशल मीडिया जितनी अच्छी है उतनी ही बुरी है।
बुरी, अपनी अपनी उपयोगिता पर। हम लोग सनातन से जुड़े हैं तो हम लोग सनातन की पोस्टें देखते हैं, कुछ लोग गंदी देखते हैं, अपने अपने ऊपर है। पर सनातन का प्रचार और बागेश्वर धाम और सत्य की प्रचार की जहाँ तक हम अपने जीवन की बात कहें, तो जितना साथ सोशल मीडिया का उसे भुलाया नहीं जा सकता। और वर्तमान में सनातन को ट्रेंड में लाने का काम भी सोशल मीडिया का है। इसलिए सोशल मीडिया और सभी यूट्यूबर्स, पत्रकार, ब्लॉगर्स ये धन्यवाद के पात्र हैं जो सनातन के हित के लिए दिन रात लगे हुए हैं। हम तो कहेंगे इनके लिए संरक्षण, सुरक्षा के लिए भी सरकार को कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए। हम इस विषय पर कुछ नहीं कह सकते हैं, राजनेताओं पे तो बोलते ही नहीं हैं। अपन ने पर्सनली कसम खा रखी है। हाँ, भविष्यवाणी की थी। विश्व तनाव में है, विश्व में अभी वर्चस्व की लड़ाई। विश्व के सभी देशों को वर्तमान में एक चीज़ तो ये समझनी चाहिए कि युद्ध किसी भी देश की महानता का उपाय नहीं है। महान बनने का उपाय युद्ध नहीं है, विवाद नहीं है, संवाद है। जब तक विश्व के यह देश इस बात को नहीं समझेंगे तब तक विश्व युद्ध नहीं रुक सकता है। पर भारत के इसमें अहम भूमिका होगी। हम अभी कई देश जा रहे हैं और इसी विषय को लेकर के भारत की ओर से, जो भारत की संस्कृति है उसकी ओर से लेकर के हम जा रहे हैं। जैसे कुछ देशों के कुछ प्रबुद्ध जन लोग जुड़े हैं, उन्होंने कहा कि स्ट्रेस है, तो हमने एक पद्धति निकाली है ऊर्जा संचय समागम 3 दिन की पावर शेव एनर्जी शेविंग सेशन। इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा एनर्जी का स्रोत सूर्य है, तो हमने 3 दिन का एक उपाय निकाला है कि लोग बॉडी डिटॉक्स बहुत कराते हैं, हम लोगों का ब्रेन डिटॉक्स कराएंगे। हम किसी भी महात्मा की बुराई तो नहीं कर सकते हैं। अब उनका अपना विषय है, उनके पास क्या सामर्थ्यता है हम कह नहीं सकते हैं। और रही बात पर्चा की, तो हम अपने लिए भी कह सकते हैं कि कई बार हम भी 100 में 100 सत्य नहीं होते। जो भगवत कृपा होती वो बता देते हैं, पर पर्चा से ज़्यादा हनुमान जी की चर्चा पर जीना चाहिए। और किसी भी राजनेता या सरकार के लिए या कोई भी महात्मा के लिए हम इसलिए नहीं कह सकते कि वो हमारा विषय नहीं है। हमारी जय श्री राम।